सर मैं कुछ अपना बोलूँ या कुछ चर्चा करेंगे? आप क्या चाहते हैं आप? आप क्या हैं, आपकी क्या विचारधारा है पहले वो तो बताइए, फिर तो हम तय करेंगे ना कि आपसे किस पर डिबेट करना है, क्या करना है? नहीं, कोई भी विषय पे कर लो आप डिबेट एक्स वाई जेड। अच्छा, किसी भी विषय पर आप डिबेट कर लेंगे, हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, आप जो वैसे आध्यात्मिक हो, क्या स्पिरिचुअलिटी से मतलब। अच्छा, आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, कौन से पे? वेदांती हैं या सो कॉल्ड अपने को सनातनी मानते हैं या किस इस्लामिक हैं, ईसाई हैं, क्या हैं आप? क्या चीज़ से हैं? मैं तो जीव हूँ, अच्छा, आप जीव हैं। कौन से? बिल्कुल। कौन आप से जीव हैं मतलब जो आप भी जीव हो, मैं भी वो जीव। ना हाँ जी? संपूर्ण सृष्टि में सब जीव ही है, जीव की सत्ता है, अच्छा अच्छा सब चीज़ जीव ही हैं। ये तो बिल्कुल। आप राम भी अच्छा, जीव थे, अच्छा। कृष्ण भी जीव थे, अच्छा जी, वो भी जीव बुद्ध भी थे। जीव थे, कबीर भी अच्छा जीव जी। थे, हुँ। नानक भी जीव अच्छा थे, महावीर भी जीव थे। अच्छा आपको बैलगाड़ी में और एरोप्लेन में अंतर समझ में आता है? वो भी बैलगाड़ी भी जीव है और एरोप्लेन भी जीव है। अरे बाप रे बाप! आप तो बहुत बड़े धुरंधर हैं। अच्छा कितना एजुकेशन है अरे नहीं आपका? सर, मैं तो एक छोटा सा तुच्छ अल्पज्ञ जीव हूँ मैं। अच्छा आप जीव हैं लेकिन उसमें से तुच्छ हैं और अनपढ़ हैं। हाँ, देखिए ऐसा है कि जो जिसका भी एक शरीर है, पहले तो ये जानना पड़ेगा कि जीव होता क्या है। नहीं, नहीं वो तो जीव हम लोग समझ के लेंगे। अरे वो हम समझ लेंगे ना आपसे। मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप अच्छा। बता नहीं रहे हैं। मैंने पूछा बोलिए आपसे बोलिए। कि आपको बैलगाड़ी में और एरोप्लेन में अंतर पता है? दोनों में क्या दोनों ही अंतर जीव है? है। नहीं वो दोनों तो ही जीव ठीक है। है, आप तो सिमिलैरिटी बता रहे हैं ना, मैं अंतर पूछ रहा हूँ। हाँ। मैं नहीं, आपसे अंतर तो डिफरेंस ये पूछ रहा हूँ, बट यू आर क्या बोले आपको? यू आर टेलिंग द सिमिलैरिटी। मैं आपको डिफरेंस पूछ रहा हूँ ना, डिफरेंस बताइए। नहीं, सब जीव है, जिसका भी अरे एक शरीर भाई है वो जीव है। हवा भी अच्छा जीव है, पानी भी आपकी जीव है, शादी हो सूरज भी गई है? जीव है। आपकी शादी हो गई है? सर प्लीज, कल भी आपसे बात हुई थी, व्यक्तिगत सवाल न पूछ प्लीज। मेरी लॉजिक पे नहीं बहस करे, मैं तर्कों नाम पे, नाम नहीं पूछ आर्गुमेंट रहा पे हूँ करे। मैं आपसे नाम थोड़े पूछ रहा हूँ कि आप मेरे पत्नी देखिए का नाम सर, मैं बताइए, आपसे अपना नाम सुनो, बताइए। आप हुँ। आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट। नहीं, नहीं, कि वो आप देखें, मैं आपसे कोई पर्सनल बात ये नहीं हाँ कह सर, रहा हूँ। मैं आपकी बात बोल रहा मैं हूँ, तो सिर्फ़ आपके हित इतना की बात जानना बोल रहा चाह हूँ। रहा हूँ कि आप भी अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ कि आप भी जीव हैं, तो पत्नी भी जीव हैं, तो बाल-बच्चे भी जीव हैं, सब जीव ही हैं ना? हाँ, सब जीव ही है, हाँ। संसार में अच्छा जीव सब की जीव। सत्ता है। अच्छा जी, सब हाँ, जीव। बुद्ध ने भी यही अच्छा कहा जी, था कि सब जीव की सत्ता है। अच्छा जी। अच्छा एरोप्लेन क्या होता है वैसे? जीव है वो। अच्छा जीव है। क्या अच्छा हम्म, इंसान जीव में एरोप्लेन में अंतर क्या है? आपने तो बता दिया कि दोनों जीव हैं। ये जीव हाँ। करता क्या है वैसे? क्या करता है जीव? थोड़ा-सा उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। एरोप्लेन में और इंसान में जो अंतर है ना। हुँ, हुँ। हेलो, नहीं पहले तो मैं हाँ, आपसे बताइए एक ना। निवेदन कर दूं। जीव हाँ, बता बताइए। रहा हूँ, नहीं, बता। नहीं आप जीव एक बार जीव बताइए ना आप, अरे फिर हम वो अरे करेंगे ना, बात करेंगे कि क्या है वो सर, दोनों। आप सुनेंगे तो ना, आप नहीं सुनेंगे तो फिर मैं अब चले जाऊंगा, मेरे क्या दिक्कत है? अरे भाई आप ही बोल रहे हैं, मैं तो कुछ ना बोल रहा, आप ही को नहीं तो बताना मेरा है। निवेदन सुनिए, एक एक मिनट में क्या बोल रहा हूँ मेरी। आपको जीव के बारे में बताना है, मेरे पास इतना समय नहीं होता है ना, वो भी आखिरी टाइम चल रहा है, उसमें भी आप समय खा रहे हैं। आप ये बताइए कि आपकी जीव की डेफिनिशन क्या है? आपने इंसान को भी कह दिया जीव है, एरोप्लेन भी जीव है, बैलगाड़ी भी जीव है। आप कह रहे हैं जीव की सत्ता, अब एरोप्लेन को आपने जीव बता दिया, तो भैया ये बताइए पहले आपके जीव की डेफिनिशन क्या है? तब हम आगे बात करें। शरीर और मन के तादाद में, यानी जोड़ को ही जीव कहा जाता है। तो जहां भी एक शरीर होगा, वहां एक निहित मन होगा ही। बिना शरीर के अच्छा मन एरोप्लेन का का शरीर अस्तित्व क्या संभव ही होता नहीं है है। और उसका मन क्या होता है? हाँ? एरोप्लेन का शरीर कहाँ होता हम्म। है और उसका मन कहाँ होता है? ज़रा ये बताइए। एरोप्लेन का जो ढांचा होता है वो उसका शरीर है। अच्छा जी, और उसका मन कहाँ हाँ, है? मन उसका मन है, उस जो भी पदार्थ है, तत्व है, उसमें मन होता ही होता है। अच्छा जी, अच्छा पदार्थ में तत्वों का और आंतरिक गुण ही मन है। अच्छा जी, तत्वों का अंतर्गुण तत्, मन है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपको सजीव में और निर्जीव में अंतर पता है? सजीव और निर्जीव जैसी कोई चीज नहीं होती इस संसार में। जड़ और चेतन बकवास है। अच्छा, अच्छा जड़ चेतन बकवास है, सजीव और निर्जीव हाँ। कुछ होता ही नहीं है। यानी कि नहीं, पत्थर भी आप हैं, आप भी पत्थर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे में और पत्थर में जो हुँ, अंतर है ना, वो सिर्फ चेतना हुँ। के लेवल पर अंतर है। यदि आप पत्थर को आप तो बहुत कह ही रहे हैं कि दोनों सूक्ष्म बकवास हैं। आप तो कह रहे हैं हैं? कि दोनों बकवास है जड़ और चेतन। अब कह रहे हैं कि जड़ का चेतन का अंतर है। आपने नहीं तो नहीं कह नहीं, दिया आप कि जो समझे आप नहीं, हैं मैं कह रहा हूँ। वही पत्थर है। हम नहीं नहीं, पत्थर हुँ, मैं भी जीव हूँ, पत्थर भी जीव है। लेकिन जो अंतर आपको अच्छा दिखाई जी। दे रहा है ना, वो चेतना के लेवल पे हुँ, है। यदि आप पत्थर को अच्छा। सूक्ष्म दृष्टि से अच्छा देखोगे चेतना तो का उसके अणु और परमाणु में अच्छा। निरंतर गति हो रही है। हुँ, और हुँ। पदार्थ के अंदर जो देखिए क्रिया हो रही है, जो गति हो रही है, उसे ही उस पदार्थ की चेतना कहा जाता है।
अच्छा ये बताइए, आप कभी गए हैं, कभी आगरा वगैरह गए हैं? पागलखाने में कभी जाँच कराए हैं अपनी? कभी नहीं, नहीं, किसी नहीं। मनो देखिए ऐसा है मनोवैज्ञानिक, कि कभी जब किसी किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक पास डॉक्टर से? तर्क लॉजिक खत्म हो जाते नहीं, हैं नहीं, ना, मैं तो एक व्यक्ति अरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ किसी मनोवैज्ञानिक चिकित्सक से अपनी जाँच-वाँच कराए हैं कभी? मैं ये पूछ रहा हूँ। के पास लॉजिक नहीं रहते तो अरे वो भाई, व्यक्ति आपके पास नहीं लॉजिक है ना, आपको तो अंतर ही नहीं पता चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको हाइपर मायोपिया है या मायोपिया है, आपको अंतर ही नहीं पता चल रहा है दोनों में। बैलगाड़ी भी आपको मन जीव दिख रही है, एरोप्लेन भी जीव दिख रहा है, इंसान भी जीव दिख रहा है। आप एक काम कीजिए, आपका जो आँख है ना, उसकी भी जाँच करा लीजिए। वो चेक करवा लीजिए, मायोपिया है, हाइपर मायोपिया है, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, वो भी निकल आएगा। और अपना आपका जो मन है ना, उसका भी जाँच करा लीजिए। मैं तो कहता हूँ आपको कि एक बार आप जाइए, थोड़ा-सा आगरा-वगैरह में जाइए, वहाँ डॉक्टर होते हैं, उनसे थोड़ी जाँच-वाँच कराइए, थोड़ा मनोचिकित्सक से जाँच कराइए, और फिर उसके बाद से कहीं चौपाल पे बैठ जाइए। ये प्लेटफ़ॉर्म जो है ना, ये आप जैसे विद्वान व्यक्ति के लिए नहीं, आप बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्वान हैं। इतने ज़्यादा विद्वान हैं कि ये प्लेटफ़ॉर्म जो है, आपको यहाँ बैठा कर समय काटने के लिए नहीं है। तो चलें फिर, आपको मैंने जो सलाह दिया है डॉक्टर से, मनोचिकित्सक से, उससे आप एक बार अपनी जाँच करवा लीजिए, ठीक है ना? तो वहाँ पे आपको बेहतर इलाज मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को ट्रोल करना नहीं होता है। हेलो सर, क्रांतिकारी जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम, बताएँ। सर मैं आपकी स्ट्रीम करीब 1 साल से सुन रहा हूँ सर, और ओके। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। पहले तो हुँ, आपको हुँ। बधाई। और मैं कई बार देखता हूँ सर कि आपके चैनल पर उतने व्यूज नहीं आते हैं, मतलब और भी तमाम कुछ कुछ ऐसे चैनल हैं जो बहुत ही गपोड़ संख चैनल हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन हुँ, उसमें हुँ। इतने सारे व्यूज आते हैं कि मतलब अजीब लगता है कि कोई अगर इतना अगर गहन लेवल पर अगर स्टडी कर कर सारी फैक्ट्स को सामने ला रहा है, उसके बाद भी उसको चैनल पे अगर व्यूज ना आए, तो फिर कहीं ना कहीं हुँ। ऑडियंस की भी एक होती है ना कि थोड़ा सा कुछ ऑडियंस एक होना चाहिए, जो मेच्योरिटी होती है वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऑडियंस के पास इतना है, क्योंकि आपके चैनल को और सच में बहुत ज्यादा डिजर्व करता है ये। यही सारी चीजें थी। और सर एक तो सर हुँ, हुँ। सजेशन ये था कि सर जैसे आज आपने लक्ष्मण सर को बुलाया था स्ट्रीम पर, और इसके पहले हुँ, आपने एक हुँ। बार बुलाया था रतन लाल सर को। हुँ, तो इन हुँ। दोनों लोग को मैं जानता हूँ और इन लोगों को भी मैं बहुत सुनता हूँ। तो मैं मेरा सजेशन ये था कि सर ये चीजें आप करा करिए, क्योंकि अगर हम देखें कि सर हम लोग की मेन स्ट्रीम जो मीडिया है इसमें सर सिर्फ हुँ। एंकर वगैरह भी जो हैं वो वही सिर्फ नहीं बोलते हैं, और भी सेम विचारधारा के लोग को ये पकड़ कर लाते हैं और 10 लोग वही चीज चिल्लाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के माइंड पे ये जो एक होता है ना कि असर करता है कि एक लोग बोल रहे हैं तो ठीक है, लोग उसको डिनाई करते हैं, लेकिन जब 10 लोग हर हुँ। चीज वही वही सेम चीज विचारधारा के हों और वही चीज चिल्लाएं, ठीक है, होता है कचर कचर करते रहते हैं सब, उसे एक ही विचारधारा के लोग होते हैं, वही चिल्लाते रहते हैं, तो कहीं कहीं हुँ। लोगों के माइंड पे वो चीज जाती है। तो हम लोग को भी ये चीजें करनी चाहिए कि मतलब जो अपने देखिए जैसे दूसरे एंटी विचारधारा के हैं उनको तो थोड़ा समय देना ही चाहिए। देखिए वो तो हमेशा डिनाई करेंगे, ये तो बहुत साफ है, हुँ। इसमें कोई ना ही आपको संदेह होगा, किसी को संदेह नहीं है कि वो डिनाई करेंगे, कितना भी आप फैक्ट दिखा दें, आप निकाल कर दिखा दें उनके, कई बार मैंने खुद देखा है, आप उनके ही किताब में निकाल कर दिखा देते हैं, एक एक चीज सारी हुँ। लाइन बाय लाइन सब चीज लिखी रहती है, उसके बाद भी वो लोग डिनाई करते हैं, वो सीधा डिनाई करते हैं, बिकॉज उनको पता है ये बात, उनको ये बात पता है, वो बस हुँ, हुँ। छिपाने की कोशिश करते हैं, जैसे चोर होते हैं ना मुंह छुपा देते हैं, तो वो घुमाते हैं। जैसे कि हुँ, अभी हुँ। देखिए एक ये जो था तुलसी दास ने जो ये लिखा था, तुलसीदास दुबे ने, उसने हुँ, हुँ। साफ साफ लिखा हुआ है, वो सबको पता है, क्या आपको नहीं लगता ब्राह्मणों को नहीं पता? सबको पता है, एवरीवन, लेकिन वो हुँ, छुपा है हुँ। कि यहाँ के लोगों को ना पता चल जाए, जिसको हम बेवकूफ बना के रखे हैं, हाँ, उनको बिल्कुल। कहीं गलती से पता ना चल जाए। इसलिए देखिए अब उन्होंने एक लक्ष्मण सर ने बताया था, एक बहुत सही बात बोली है कि कुछ हुँ। लोग होते हैं वो समझदार हैं, वो धीरे निकल जाना चाहते हैं, बात ही नहीं करते। तो मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, एक आज तक की एक एंकर है चित्रा त्रिपाठी नाम है उनका, वो खूब चिल्ला चिल्ला गला फाड़ रही है, ठीक है, तो मैं तो चाहता हूँ हो, बिल्कुल हो, कम से कम इसी वजह से मुद्दा हाईलाइट तो हुआ। अब जिसको नहीं पता था वो हुँ। भी अब उस चीज को, जो क्रिटिकल थिंकर है वो जरूर खोजेंगे इस चीज को, तो वहां पे पढ़ेंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि हुँ, कोई हुँ। किसी गलत सेंस, नेगेटिव सेंस में कम से कम इस बात को उठाए, तो फिर तो लोग पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। हुँ, तो मैं हुँ। चाहता हूँ ये मुद्दे बहुत ही हाईलाइट हों, और ये जब मुद्दे हाईलाइट होते हैं, मेरा तो सिंपल फंडा है, कभी मुद्दे हाईलाइट होंगे मैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह इसको धड़ल्ले से शेयर करता हूँ, क्योंकि कम से कम मुद्दा ये हाईलाइट हो, तब उन लोगों को पता चले। भले ठीक है, मान लीजिए मैं मानता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादा है, हम लोग भी मतलब कि जो जितने भी हम लोग के चैनल हैं वो यूट्यूब पे ही दिखते हैं, एक दो चैनल इक्का दुक्का है, बाकी मेन मीडिया पूरी उनसे घिरी हुई है, उन लोग की मोनोपोली है, ये ठीक है, लेकिन हुँ। एटलीस्ट देखिए
कितना भी मोनोपोली हो, फैक्ट जो है वो फैक्ट ही रहेगा, कितना भी वो हो, ठीक है। और जो देखिए मीडिया के काम ये होता है ना कि जो गधे होते हैं ना उन्हीं को ही वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, सबको नहीं कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। कुछ लोग उसमें से जरूर रहेंगे ना जो वो उस चीज को सोचेंगे कि अच्छा ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों कह रही है, कहीं ना कहीं ये बायस तो है ही, वो तुरंत दिख जाएगी। तो उन लोग कम से कम, और उन लोगों की संख्या बढ़ेगी। मैं तो जैसे मैं आपको बताऊं, आज से 4 या 5 साल पहले, अभी मेरी एज 24 है, तो 4-5 साल पहले हम्म। मतलब कि 19-20 साल का था मैं। तो उस वक्त तो मैं भी मतलब एक तरह से राइट विंग से ज्यादा ही प्रभावित था, ठीक है। तो ओके। मेरा कहीं ना कहीं माइंडसेट यही होता था कि ये लोग मतलब एक्चुअली फर्स्ट फर्स्ट टाइम जब 2014 में था तो मैं ये मतलब कि होप कर रहा था कि बीजेपी रूल में आए, और उसके बाद फिर मैं बहुत ही एक तरह से उसका फेवर भी करता था। लेकिन फिर एक्चुअली क्या होता है ना कि फिर एक समय आता है जब मेच्योरिटी आती है इंसान, तो फिर थोड़ा सा क्रिटिकल माइंड मतलब क्रिटिकल थिंकिंग करने लगा कि यार एक बात मुझे नहीं समझ में आ रही यार, जितने भी अपर कास्ट लोग हैं, ठीक है, परसेंटेज अगर देखा जाए तो अपर कास्ट ही फेवर क्यों करती है बीजेपी को, अगर बीजेपी अनबायस्ड पार्टी है तो दैट मीन्स कि हर समाज में ही उसको उतना ही परसेंटेज के लोग अपोर्ट देने चाहिए, मतलब उतने ही लोग लाइक करने चाहिए। लेकिन मैक्सिमम जो है कभी भी किसी ब्राह्मण को बहुत रेयर केस में कोई ऐसा होगा, अगर वो टीवी से ना जुड़ा हो या किसी पॉलिटिक्स से ना जुड़ा हो, नॉर्मल व्यक्ति से बहुत रेयरली कोई उस बीजेपी की बुराई करता है, सब लोग बढ़ाई करते हैं, है ना। भले उनको मिलना जुलना कुछ नहीं है, उनको उनको पता है उनको कुछ नहीं मिलना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो उनकी सहमति है, वैचारिक सहमति, है ना। तो वो जरूर उसका फेवर लेंगे। ये चीज समझने की बात है कि यार वो चीज मुझे जब धीरे धीरे समझ में आया कि यार ये अपनी टीम बना लिए हैं और ये अपने टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं, फिर मैं भी करूंगा ऑब्वियसली, कोई बेवकूफ थोड़ी है। तो फिर मैं सोचा कि यार ये ठीक है, चलो हो सकता है सच में बहुत अच्छी हो। फिर देखा कि यार सिर्फ अब यही लोग कर रहे हैं, बाकी ओबीसी कर नहीं रही है, SC ST नहीं कर रही है। फिर मैं उसके बाद फिर मेरा थोड़ा सा वहां से ओरिएंटेशन हटा और फिर मैं थोड़ा सा सोचने लगा कि आखिर चलो ठीक है, ये जो पॉलिटिक्स कर रही है उसके पहले तो मैं दूसरी विचारधारा सुनता ही नहीं था, है ना, सीधे मतलब डिनाई कर देता। उसके बाद फिर सोचा कि चलो इसको देखते हैं दूसरी विचारधारा क्या है। तो थोड़ा बहुत मैं देखा, तो कभी कभी ना मैंने कन्हैया कुमार पे भी जो एक कन्हैया कुमार है अभी तो कांग्रेस में है, उनको सुना, तो हल्का फुल्का थोड़ा सा मेरा जो है कम्युनिज्म की तरफ थोड़ा सा मेरा ओरिएंटेशन हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये कम्युनिस्ट जो है ये भी विचारधारा सही होती है, क्योंकि ये मतलब कि लोगों की विचारधारा होती है, कॉमन पीपल्स की होती है। लेकिन चीजें अब तो क्लियर है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। अब तो 4-5 साल हो गए उस चीजों की, उस वक्त थोड़ा बहुत समझ रहा था चीजें। मुझे ये समझ में आया ना कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है लोग ये चाहते हैं ना कि दो सिक्के के कॉइन होते हैं, हेड और टेल, ये दोनों चाहते हैं कि मेरा कब्जा रहे, है ना। तो चित भी मेरी पट भी मेरी, है ना। तो आप एक हाँ वही चीज है। तो ये देखिए जब सारी मतलब कि सब लोग अब मेन स्ट्रीम मीडिया में ये वैकेंट जो स्पेस भरे हुए हैं राइट विंग की, तो लेफ्ट विंग की अपने आप वैकेंट स्पेस छूट जाती है। तो लेफ्ट विंग को कौन भरेगा, तो वो सीधे उस पर रवीश कुमार चले जाएंगे, है ना। और थोड़ा बहुत मतलब कि साल में 2-3 स्ट्रीम थोड़ा बहुत दलित विमर्श पे कर देंगे, पिछड़ों के ऊपर कर देंगे, लोग सोचेंगे अरे गदगद हो जाएंगे लोग, वाह रवीश कुमार हमारे हीरो हैं। भाई इतनी कम डिमांड है तुम्हारी, अगर यार डिमांड रखो तो एकदम तन के रखो ना। कहो कि भाई अगर 1 साल है तो कम से कम मेरा 300 दिन में हमारी बात करिए, तब आप हमारे हैं, अदरवाइज आप हमारे नहीं है। बात खत्म। बहुत सीधी बात है। सुकृति लिखते हैं एरोप्लेन प्रजनन करता है, जीव प्रजनन करता है। नहीं नहीं, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद्वान थे, इसीलिए मैंने बिना समय गंवाए जो है उनको बाईपास कर दिया।